आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और श्रावण नीलावनी। ये तस्वीर हम आपको नीलखेड़ी की पंजाबी धर्मशाला की दिखा रहे हैं, जहाँ पर जिस प्रकार से हम देखा कि भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, यानी कि पाकिस्तान को हिला के रख दिया। उसके जीत के उपलक्ष्य में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता हल्का नीलखेड़ी विधायक भगवान दास कबीर ने की गई। और इस अवसर पर हल्का नीलखेड़ी से तमाम लोग, तमाम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने अपने हाथ में तिरंगा लेकर पूरे नीलखेड़ी शहर में भ्रमण किया और भारत माता की जिंदाबाद के नारे लगाए। जो हमारी भारतीय सेना है, तमाम जवानों को सम्मान देते हुए आज तिरंगा यात्रा को सफल बनाया गया। मैं तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहूँगा, अमर मंथन खबर और श्रावण नीलावनी न्यूज को अधिक से अधिक शेयर कर, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें। हाथ में तिरंगा लेकर तमाम व्यक्ति आज गर्वित महसूस हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने अपनी सेना शक्ति के द्वारा, अपने आधुनिक शस्त्रों के द्वारा, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज हर कोई व्यक्ति बीजेपी पार्टी के साथ आज तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर अपनी देश की सेना को सलाम कर रहा था, नरेंद्र मोदी की नीति को सलाम कर रहा था। और सभी ने ये कहा कि यह सब संभव हो पाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किस प्रकार से रणनीति से पाकिस्तान को भारी शिकस्त मिली है। सभी ये कह रहे थे ये तो 4 दिन थे, अगर 2-4 दिन और मिल जाते तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे से ख़त्म ही हो जाता। आज इस अवसर पर जिला करनाल के अध्यक्ष प्रवीण लाठर इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पहुंचे। बताया जाता है कि उनका आना संभव नहीं था, लेकिन वह भगवान दास कबीरपंथी की प्रसिद्धि को देखकर वह नीलखेड़ी के इस कार्यक्रम में पहुंचे और पूरी नीलखेड़ी का तिरंगा यात्रा में वो साथ साथ चले। और उन्होंने आइए जानते हैं क्या कहा इस अवसर पर, और तमाम जो इस समय लोग नजर आ रहे हैं इस अवसर पर। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। नीलखेड़ी से शिवनाथ कपूर, सतनाम आहूजा और नप्पा चेयरमैन संदीप कौर आहूजा, इसके साथ साथ त्रावड़ी से नरेश बंसल, प्रवीण गुप्ता, रंजीत भारद्वाज, मुकेश राणा, शिवम बंसल जो कि त्रावड़ी मंडल अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ मीडिया प्रभारी बिंदर शर्मा, देवेंद्र कामरा, सुखविंदर वाल्मीकि, ब्रिज भूषण गर्ग, शामली से प्रवीण डाबरथला, संयुक्ता गुप्ता, संजय सैन, इंद्रजीत घोराया, बुद्धराम समाजसेवी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन पाल, और उनके साथ साथ इस अवसर पर बलवान फौजी और अन्य भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और तमाम लोगों के हाथ में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा था। ये जानते इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर और भगवान दास कबीरपंथी ने जनता को किस प्रकार से संबोधित किया। पूरे देश में अपने वीर सैनिकों के सम्मान में आज तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज नीलखेड़ी में भी अपने उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए आज यात्रा निकालेंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमारे 26 भाइयों को निहत्थे पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों द्वारा उनको कत्ल कर दिया गया था। हमारी बहनों को विधवा बनाने का उन्होंने काम किया, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक मजबूत नेतृत्व ने जिस तरह से पाकिस्तान को उनके इस कायरनामा हरकत का एक मजबूती से जवाब दिया। 3 दिन में ही जिस तरह से हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटने पर टेकने को मजबूर किया और उसके जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उनके अंदर घुस करके हमारे सैनिकों ने जिस तरह से उनको खत्म करने का काम किया, वहाँ के जो अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया।
तो उन सैनिकों के सम्मान में हम यात्रा निकालेंगे और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने का काम किया कि आने वाली उसकी 7 पुश्तें भी इस तरह का कायरनामा काम करने के बारे में कई बार सोचेगी। और साथ ही छोटे छोटे और देश जो कभी हमें आंख दिखाने की अभी हिम्मत करनी शुरू हो गई थी, उन देशों के लिए भी यह सबक है। आज भारतीय सेना मजबूत है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और आज उन वीरों के सम्मान में हम यात्रा निकाल रहे हैं। रूट क्या रहने वाले विधायक जी? ये रूट हम यहाँ से गोल मार्केट रेलवे रोड से होते हुए आर्य समाज मंदिर और वहाँ से घूमते हुए हम वापसी यही पंजाबी धर्मशाला में एकत्रित हो। लोगों के क्या संदेश देंगे सर? देखो, युवाओं को यही मेरी है कि आप लोग पूरी देश भावना से, देशभक्ति से आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, और कभी हमारे देश के लिए अगर जरूरत पड़ी बलिदान देने के लिए, हम सबको एकदम मजबूती के साथ अपने देश की हिफाजत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की कई वीडियो वायरल हो रही है जिनमें उनका मानना है कि समझौता कराने में कहीं ना कहीं उनका हाथ है, आपको क्या लगता है? देखो, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी खुद इतने सक्षम है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, कभी इस देश में कभी उस देश में, वो भाग भाग कर ये कह रहा था कि मेरा पीछा छुड़वाओ, मुझे बचाओ। तो साथियों, और ट्रंप जी ने भी आपने देखा होगा कि उसकी स्टेटमेंट आई है, मैंने थोड़ी सी प्रयास किया लेकिन मेरी वजह से समझौता नहीं हुआ। समझौता तो उन्होंने डर के, जब उसने देख लिया कि आगे मेरे पास ना कोई हथियार है, जितने उन्होंने ड्रोन चलाने थे चला लिए, एक ड्रोन भी हमारी देश की सेना ने कामयाब नहीं होने दिया। हमारी वायु सेना, हमारी जल सेना और हमारी जो हमारे सैनिक है, उन्होंने पूरी डट कर मुकाबला किया। जी अध्यक्ष जी, आज एक बड़ा सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? आप सब देख रहे हैं जिस दिन से पाकिस्तान को उनके घर में हराने का काम हमारी देश की सेना ने किया है, उस दिन मोदी जी ने एक बार आह्वान किया कि हम सभी तिरंगा यात्रा निकालेंगे अपने सैनिकों के सम्मान में। आज वो तिरंगा यात्रा हमारी नीलोखेड़ी में थी, माननीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी के नेतृत्व में और सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाओं की तरफ से आज ये यात्रा निकाली जा रही है। नीलोखेड़ी में आप देख सकते हैं किस प्रकार का जोश आज हम सब नागरिकों में है कि अपने देश के सैनिकों को ये भरोसा दिलाया है कि हम सब आपके साथ हैं। जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान को उनके घर में धोने का काम किया है, उसे देखते हुए आज नीलोखेड़ी की जनता ने ये दिखा दिया है कि हजारों की संख्या इस यात्रा में थी। ये दिखा दिया है कि हम अपने सैनिकों के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं। आधुनिक भारत को और मेड इन इंडिया को क्या कहना चाहेंगे आप? मेड इन इंडिया, आपने देखा होगा कि हमारी जो मेड इन इंडिया की जो तोहफे थे, आप ब्रह्मोस का जिक्र करिए, आपके वहाँ पर जाकर जिस प्रकार से उसने उड़ाया है, आप देख सकते मेक इन इंडिया का यही मतलब था कि हम अपने ऐसे हथियार बना लें, अपनी ऐसे चीज़ें बना लें कि जो कहीं भी आज उनका सामना नहीं कर पा रहे। और उस दिन से आपने देखा होगा कि भारत के अस्त्र शस्त्रों का किस प्रकार से लोगों ने खरीदारी करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये मेड इन इंडिया का आदरणीय मोदी जी का जो सपना था वो साकार हो रहा है। तिरंगा, जब तिरंगा हाथ में होता है तो आप उसको लेकर ही हाथ में अलग ही आनंद आता है। तो उस तिरंगे यात्रा में तो और सारे लोग, हमारे जो सभी कार्यकर्ता जिस प्रकार से जोश में चल रहे हैं, तो उसे देखकर बहुत ही आनंद आता है। आज सुबह हमारी असंध में यात्रा थी, उससे पहले करनाल जिला में हुई, तो सभी जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है और सभी जगह इतना उत्साह है लोगों में कि सभी दिखाना चाहते हैं कि हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। देश से जम्मू कश्मीर हमारी बहनों का सिंदूर उस पहलगाम में उजाड़ा गया था, वही सिंदूर ऑपरेशन चलाकर आदरणीय मोदी जी ने और हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ देने का जवाब दिया है। और जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां पाकिस्तान में चल रही थी, उनका खात्मा करने का प्रयास किया है। और 3 दिन में ही आपने देखा हुआ ऐसा युद्ध शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 दिन में ही पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लग गया और उसने अमेरिका की तरफ भागा और भागकर वहाँ से सीज फायर करने का जो निर्णय लिया, वो उसके लिए एक जीवन दान है। और वो जीवन दान मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। देश की एकता, अखंडता को लेकर क्या संदेश देश के नागरिक देना चाहेंगे आप? देश की एकता, अखंडता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी ने देखा, आदरणीय मोदी जी ने सभी विपक्षी पार्टियों ने और सभी अपने यहाँ के धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने जिस प्रकार से हमने आग्रह किया था, मैं भी जिले में कई अपने जो विपक्षी नेताओं के पास गया और उनसे निवेदन भी किया सभी से कि वो इन यात्राओं में शामिल हो, और सब ने विश्वास भी दिलाया कि हम सब आपके साथ हैं। देश को अगर
हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं सभी के, लेकिन देश पर अगर कोई ऐसा संकट आता है तो हम सब राजनीतिक पार्टियां, सभी हमारे संगठन सब एक साथ मिलकर अपनी सेना के साथ हैं। तिरंगा यात्रा ये इसी प्रकार से चलती रहेंगे, हमारे मंडलों में होंगे, हमारे हर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और हमारे सभी कार्यकर्ता और देश में आप सब देख रहे हैं कि सभी अपने नागरिकों में, गाँव वासियों में, सभी में जोश है और वो खुद से ही चाहते हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकाल के अपने शहीदों का सम्मान करें और अपने जो सैनिक सीमा पर लड़े हैं उनका सम्मान करें और इसी तरह से सभी जगह जोश देखा जा रहा है।